नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके इंग्लिश गुरु में। हम जो ग्रामर के अंदर है ये टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और टेंस के अंदर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो आईएनजी लगाने के जो नियम है वो सीख रहे हैं हम। तो जो आईएनजी लगाने के नियम है वो 3 नियम है, हमने पीछे की क्लास में वो सीख लिए और बाकी के जो नियम है वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप टेंस है वो अच्छे से अगर सीख लिए तो आप ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक है उसमें टेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेंस जिस बच्चे ने अच्छे से सीख लिया है वो सेंटेंस है वो आसानी से बना सकता है। तो अभी जो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी टेंस का सीखना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे विद्यार्थी क्लास में स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए भी टेंस है वो सीखना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने अगर स्कूल में जो टेंस सीख लिया है उस बच्चे को आगे कंपटीशन के अंदर बहुत ही आसान हो जाएगा कंपटीशन। तो अभी जो रूल है आईएनजी लगाने के वर्ब्स के अंदर वो सीखेंगे। अभी जो रूल नंबर 4 है वो देखिए आप। जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट और उससे पहले 2 वोवल हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय जो अंतिम कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। अभी जो रूल है इसको आप ध्यान से समझिए। जिस वर्ब के लास्ट में क्या कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है डबल वोवल है तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा। और जो रूल नंबर 3 था वो क्या था, एक बार ये दोनों रूल है ना ये कंपेयर कर लेना। रूल नंबर 3 ये था कि जो वर्ब के अंदर लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या था एक ही वोवल था उसमें। इसमें क्या है 2 वोवल है। जिसमें एक वोवल था वो तो क्या है लास्ट जो लेटर है वो डबल हो जाता था और इसमें क्या है 2 वोवल है। तो देखिए जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट अंतिम कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले 2 वोवल हो। अब देखना ये जो एग्जांपल है जैसे रीड जो लास्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले 2 क्या है वोवल है ई और ए। और रूल नंबर 3 में क्या था एक ही वोवल था। ये दोनों का आप कंपेयर करना। तो इसमें अभी बनाएंगे तो आप देखिए जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है 2 वोवल है। तो क्या नहीं होगा अंतिम अक्षर आईएनजी लगाते समय जो कॉन्सोनेंट है वो क्या नहीं होगा डबल नहीं होता है। तो आप एग्जांपल बनाइए इसका। रीड में आईएनजी जोड़ दिया ये हो गया रीडिंग। इसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उससे पहले क्या है 2 वोवल है तो जो लास्ट लेटर है वो डबल नहीं होगा। दूसरा है स्लीप। इसमें भी लास्ट लेटर क्या है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले 2 क्या है वोवल डबल ई। तो जो लास्ट लेटर है ये डबल नहीं होगा। जो पी है ये इसमें सिंगल आएगा। अभी वेट और उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया वेटिंग। लास्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट और उससे पहले 2 क्या है वोवल ए और आई। तो इसमें भी क्या है टी लास्ट लेटर है सिंगल रहेगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं देखो कि जिस वर्ब के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले 2 वोवल हो। जैसे रीड में क्या है 2 वोवल है, स्लीप में 2 वोवल है, वेट में 2 वोवल है। तो अंतिम जो लेटर है वो डबल नहीं होगा सिंगल ही रहेगा। जैसे रीड से बन गया रीडिंग, स्लीप से बन गया स्लीपिंग, वेट से बन गया वेटिंग। अब जो रूल नंबर 5 है ये देखिए कि जिन वर्ब के अंत में आई ई
हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय आई ई के स्थान पर वाई में बदल देते हैं। उसको जो आई ई है उसको वाई में चेंज कर देते हैं। रूल को एक बार ध्यान से दोबारा देखिए कि जिस वर्ब के अंत में आई और ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदला जाता है। आई ई है इसको तो हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। तो अभी जो एग्जांपल है वो देखिए आप, जैसे लाई ए लिख दिया, उसके बाद अपना क्या है आई और ई है। आई और ई को क्या करना है, उसके स्थान पे वाई को लिखना है, तो वाई लिख दिया। उसके बाद क्या लगाना है आईएनजी, तो उसमें आईएनजी लगा दिया, ये बन गया लाइन। फिर क्या है डाई, डी लिख दिया और वर्ब के लास्ट में क्या है आई और ई है, तो आई ई को किस में चेंज करना है, वाई में, तो वाई लिख दिया। उसके बाद आईएनजी जोड़ना उसमें, तो ये हो गया डाइंग। लास्ट एग्जांपल अपना है टाई, तो लास्ट में क्या लेटर है आई और ई, आई और ई को किस में चेंज कर देते हैं, वाई में, ये हो गया टाइम। एक बार फिर देखिए, जिस वर्ब के अंत में आई ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय आई ई के स्थान पे वाई कर देते हैं। जैसे लाई है तो इसके अंदर लास्ट में जो लेटर है आई और ई है, डाई है इसके अंदर भी आई और ई है, टाई है इसके अंदर भी आई और ई है, तो इसमें आई ई के स्थान पे क्या कर दिया, वाई, तो ये बन गया लाई। अभी जो रूल नंबर है ये 6, अंतिम जो रूल है वर्ब में आईएनजी लगाने का, कि जिस वर्ब के अंत में डबल ई वाई ई होते हैं तो आईएनजी लगाते समय अंतिम ई नहीं हटाते हैं। एक बार फिर देखिए आप रूल को, कि जिस वर्ब के अंत में डबल ई और वाई ई आए तो आईएनजी लगाते समय जो लास्ट लेटर ई है उसको नहीं हटाते हैं। तो जो रूल नंबर 1 बताया था उसके लास्ट में ई था, तो अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की जो क्लास आईएनजी लगाने के जो नियम है वो नहीं देखे हैं तो क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल के, उसमें जाके आप पीछे की क्लास से देख सकते हैं। तो जो 1 नंबर रूल था वो क्या था, कि जिस वर्ब के लास्ट में ई आए तो उस ई को क्या करते थे, हटा देते थे। लेकिन उसका अपोजिट है 6 नंबर रूल, कि जिस वर्ब के अंत में डबल ई और वाई ई आए तो आईएनजी लगाते समय लास्ट जो अंतिम ई है उसको नहीं हटाते हैं। रूल नंबर 1 और 6 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक में क्या है ई को हटा देते हैं और 6 नंबर जो रूल है उसमें ई को नहीं हटाते हैं। तो अभी जो एग्जांपल है वो देखिए आप, एग्री, इसमें क्या है लास्ट लेटर डबल ई है, तो अपना जो लास्ट लेटर डबल ई है तो उसमें लास्ट जो ई है उसको हटाएंगे नहीं। ये एग्री हो जाएगा। लास्ट लेटर क्या है डबल ई, इसको हटाते नहीं है। रूल नंबर 1 है उसमें हटा देते हैं और रूल नंबर 6 है इसमें नहीं हटाते हैं। तो जो अपना जो वर्ब बना है एग्रीइंग, इसके अंदर डबल ई आ गया। अभी 2 नंबर है थली, ये हो गया फलिंग।
इसमें भी क्या है, जो लास्ट लेटर है वो डबल ई है, डबल ई है, तो इसको भी हटाएंगे नहीं, इसमें भी क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। 3 नंबर जो एग्जांपल है ये वी, ये हो गया विंग, इसमें भी जो लास्ट लेटर है ये डबल ई है, और इसमें जोड़ना क्या है, आईएनजी जोड़ना है बस, तो ये हो गया विंग। अभी जो लास्ट है ये है डाई, तो इसमें क्या है, वाई और ई है, तो रूल में क्या है, जिस वर्ग के अंत में डबल ई और वाई ई होते हैं तो आईएनजी लगाते हैं, इसमें अंतिम ई नहीं हटाते हैं। तो ये जो ई है, 1 नंबर रूल था उसमें तो ओनली ई था, और इसमें वाई और ई 2 है लास्ट के लेटर, तो ये रूल नंबर 6 ये फॉलो होगा इसमें, तो इसको बनाएंगे, ये हो गया डाइंग। अब 6 नंबर रूल है वो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिस वर्ब के अंत में डबल ई और वाई ई हो तो लास्ट जो ई है उसको नहीं हटाते हैं। तो ये एग्जांपल है एग्री, इसमें भी लास्ट में क्या है, 2 ई है लास्ट लेटर, और जो फली है इसमें भी डबल ई है, और जो वी है इसमें भी डबल ई है, और जो लास्ट का जो है अपना डाई है उसमें वाई और ई है, वाई और ई है, तो लास्ट ई को नहीं हटाएंगे, तो एग्री से बन गया एग्रिंग, फली से बन गया फलिंग, वी से बन गया विंग, डाई से बन गया डाइंग। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना,